S&P ने, नैस्डैक ने अपने लोज से रिकॉर्ड हाई बनाए। 20% की रैली, 20% रैली S&P में हो रही है, अगर बिल्कुल क्लोज है, थोड़ा सा बाकी है, तो अगर आप उसको देखें तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है S&P के लिए। नैस्डैक भी 2023 के हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे जानकारों को ये जब मैं बार बार ही कहता था कि 4200 के आसपास ये फंस जाता है, उसको इसने बहुत अच्छे से ब्रीच किया है और 4300 के करीब है, 4280 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप यूएस से बनता हुआ दिखा है। फैक्टर्स वही है कि अब किसी को चिंता नहीं है, डेट सीलिंग का काम हो गया, फेड की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं है, अंडरटोन बहुत बुलिश है। थोड़ा और जब डीप डेटा में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सिंगल स्टॉक से पैसा निकल रहा है, लेकिन ETF में खूब पैसा आ रहा है। इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा अभी भी नेट सेलर है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बाई है, हेज फंड की बाई है। तो जब भी इस तरह का सेटअप बनता है कि रिटेल वाला जो है पोर्शन निकलने लगता है, तो आप मान लीजिए कि मार्केट में बड़ी तेजी बने, क्योंकि रिटेल एकदम लास्ट लेग वाला होता है जो फिर वापस वहाँ से आता है, और बहुत सारे लोगों को टेक शेयर्स में फोमो हो रहा है। तो जब इस तरह का सेटअप बनता है तो इसको एक बड़ी तेज़ी के तौर पे देखा जाता है, और इसीलिए बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनके बीच में कन्फ्यूज़न फैल गया है। लेकिन उसमें से एक जो सामने निकल के आया, BMO, कनाडा बेस्ड बैंक है जो US में भी काम करते हैं, इन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने कहा मेरा टारगेट 4300 का था, जो अभी लगभग कंप्लीट हो गया है। अब उनका नया टारगेट आया है 4550 2023 के लिए। तो यानी अगले 6 महीने में यहाँ से कम 250 पॉइंट की तेज़ी आप S&P में और देखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि US मार्केट में अंडरटोन सुपर बुलिश है। कल तक सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयर चल रहे थे, अब दूसरे शेयर्स में भी, नॉन टेक्नोलॉजी शेयर्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है। और इस तरीके के मार्केट भले ही वो 0.4%, 0.3% चढ़ा हो, लेकिन ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी के संकेत दिखा रहा है।